हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले थे कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हो? अगर तैयार हो ना तो कॉपी को खोलकर अपने डेस्क पर बैठ जाइए और जो भी क्वेश्चन मैं दूं आप लोग को, तो आप लोग उसको क्या करना, उसको पहले सॉल्व करना और फिर वीडियो में आगे बढ़ना और चेक कर लेना कि आपका जो सोल्यूशन है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग जो पढ़े थे ना, कंसंट्रेशन टर्म्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, है ना। वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके फार्मूलास वगैरह भी देख चुके हैं। तो हम लोग जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं वो कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स होता है। एक तो है हम लोग का क्या चीज़, मास बाय मास परसेंटेज, या फिर इसको कहते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो क्या है, पार्ट पर मिलियन, जिसको पार्ट ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये केवल ये सेम परसेंटेज की तरह ही होता है ना। इसको भी डिस्कस किया था हमने। उसके बाद हम लोग करते हैं मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है मोलारिटी। मोलारिटी का जो यूनिट होता है दोस्तों वो होता है मोल पर लीटर, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा नहीं किया था। तो मोल पर लीटर होता है, या फिर इसको हम लोग कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जो मोल पर लीटर है उसको हम लोग कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इसको हम लोग मोलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसका जो अगर यूनिट ऐसे लिखा होगा, मोलर सॉल्यूशन ऐसे लिखा है ना, तो इसका मतलब समझिए कि किसके बारे में चर्चा हो रही है, मोलारिटी के बारे में चर्चा हो रही है। सातवां जो है वो है मोलालिटी। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो स्मॉल एम होता है ना। मोलल बोलते हैं इसको, स्मॉल एम को हम लोग बोलते हैं मोलल। इसको हम लोग मोलर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल बोलते हैं। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है दोस्तों, इसका है मोल पर लीटर। इसका होता है यूनिट मोल पर केजी। ठीक है, तो इन सभी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इसके ऊपर हम लोग एक एक करके हम लोग क्या है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। मास परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से तो अभी क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में। मास परसेंटेज का यूज़ जो है ना दोस्तों, वो बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, इसका यूज़ करके ना हम लोग पार्ट पर मिलियन, इसका जो यूज़ है मास परसेंटेज का वो पार्ट पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलारिटी पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और साथ ही सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है मोलारिटी। ठीक है, इन सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है जो कि आपको रेगुलरली आप इसको यूज़ करोगे मोलारिटी को। ठीक है, मोलारिटी भी कई जगह यूज़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है मोलारिटी। तो इसके ऊपर हम लोग खूब सारा क्वेश्चन करने वाले हैं और जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, चाहे वो पूरी इंटेक्स के क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। और कुछ कुछ होमवर्क मैं आप सभी लोग को भी दूंगा। और साथ ही में ना हम लोग नीट और जेईई के जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये है कि जो नीट और जेईई के क्वेश्चन है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लास्ट में हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन लेंगे, तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे ये सभी चीज़ को। अब इसमें से ना नीट में और जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है, क्योंकि नीट और जेईई का जो बेस होता है ना वो एनसीईआरटी से ही लेता है। जितने भी क्वेश्चन वगैरह है ना उसका जो आइडिया रहता है, उसका जो कॉन्सेप्ट रहता है वो एनसीईआरटी से ही लेता है। ये आप भली भांति जानते हो, और नहीं जानते तो इसको अपने जो दिमाग है और दिल में है उसको बैठा के रख लो, क्योंकि नीट और जेईई में जो क्वेश्चन पूछता है वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को ही लेकर पूछता है ना। इसी में से दो चार वैल्यू चेंज करके इसको आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के, नीट और जेईई के क्वेश्चन को देख के फैलना नहीं है ना भाई, मुझसे तो बन नहीं रहे ऐसे करके। ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी कॉपी में जरूर से नोट करिएगा। तो दोस्तों आप सभी के सामने ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मास परसेंटेज के ऊपर ये क्वेश्चन है। आप लोग जरूर से इसको ट्राई करना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लिए है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 1 है
और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर ये 28 है, यानी कि 2.28 में अगर आप लोग इस क्वेश्चन नंबर को देख सकते हो, है ना। एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन को देख लीजिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा क्या है, मास परसेंटेज पूछा है। किसका मास परसेंटेज? एस्पिरिन का, ठीक है। एस्पिरिन का ये फार्मूला होता है, हालांकि इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, इन एसीटोनाइट्राइल। तो यहाँ पास क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िए, थोड़ा इसको फील करिए, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल। इन एसीटोनाइट्राइल का मतलब क्या हो गया कि एस्पिरिन जो है हम लोग का सॉल्यूट है, सॉरी एस्पिरिन जो है हम लोग का सॉल्यूट है और एसीटोनाइट्राइल क्या है हम लोग का सॉल्वेंट है, ठीक है। और इसको कैसे कंफर्म कर सकते हो, देखो व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ ये क्या है हम लोग का एस्पिरिन है, इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। CH3CN को एसीटोनाइट्राइल बोलते हैं। तो देखिए किसका अमाउंट ज़्यादा है, इसका अमाउंट ज़्यादा है CH3CN, यानी कि एसीटोनाइट्राइल का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, 450 ग्राम लिया है। और जबकि हम लोग का एस्पिरिन का जो अमाउंट है वो कितना है दिया है, 6.5 ग्राम दिया है। तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो हम लोग को किसका मास परसेंटेज निकालना है, एस्पिरिन का निकालना है। एस्पिरिन क्या है हम लोग का सॉल्यूट है, तो वो मास परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मास परसेंटेज। ये क्या होता है, मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट, उसके बाद अपॉन में क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू क्या करते हैं हम लोग, 100 करते हैं। तो ये हो गया मास परसेंटेज हम लोग का निकल गया। किसका मास परसेंटेज निकालना है, कौन से कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है। यहाँ पास दो कंपोनेंट है, एक तो है हम लोग का एसीटोनाइट्राइल और दूसरा क्या है हम लोग का एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का हम लोग को क्या निकालना है, एस्पिरिन वाला जो एस्पिरिन जो कंपोनेंट है उसका हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। तो मास ऑफ द कंपोनेंट क्या रखेंगे, एस्पिरिन का निकालना है, तो ये 6.5 ग्राम ऊपर रखेंगे और नीचे में क्या लिखाएंगे, टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है, 450 प्लस क्या हो जाएगा 6.5, इसको ऐड कर लो अगर ऐसे करना है तो 450 ग्राम प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.5 ग्राम। तो 0.5 ये हो गया 6, यानी कि 456, है ना, क्या हो जाएगा 456.5 ग्राम। टोटल कितना है, 456.5 ग्राम है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मास परसेंटेज ऑफ क्या निकल जाएगा मेरा, एस्पिरिन निकल जाएगा, ठीक है। एस्पिरिन का ही निकालना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो दोस्तों, किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं सिंपल सा फार्मूला यूज़ करता हूँ, सिंपल सा फार्मूला नहीं इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये वाला नीचे वाला पॉइंट और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे इसको डेसिमल को हटा देता हूँ, क्योंकि एक डेसिमल यहाँ से एक डेसिमल, इससे एक डेसिमल, इसको ऊपर को 10 से मल्टीप्लाई करो और नीचे को भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 65, और इधर हो जाएगा 4565, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। कितने लोग को ये वाला सॉल्व करने आता है, अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको ऐसा भाग, ऐसा पहाड़, ये वाला जो भाग है, अगर ये वाला डिवीज़न है आपको नहीं आता तो थोड़ा सा आप सीख लीजिए। कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, नहीं आता लॉन्ग कैलकुलेशन तो सीख लीजिए इसमें, ठीक है। तो इधर तो मैं 0 ही लगाऊंगा, ठीक है, फिर 0 लगाऊंगा। एक बार करके देखिए मेरे साथ, ये कितना था हम लोग का 65। सबसे पहले हम लोगों ने 0 लगाया, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना 0 होगा 65, फिर पॉइंट लगाऊंगा, इधर 0 लाना है, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से 0 लगाऊंगा, तो ये फिर इतना बन जाएगा 6500, और ये कितना है 4565, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कितने से जाएगा, इसमें कितना का पहाड़ा पड़ना है दोस्तों, इसमें 4 का पहाड़ा पड़ना है, ठीक है। 4.5 है तो 4 या फिर आप लोग 5 का पहाड़ा पढ़ सकते हो। तो देखो 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस 6 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 4 एकम 4 ऐसे करके फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को 5 से, है ना, 6 5 और ये 4, ठीक है, सिंपल से घटाना है। और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा मेरा, और 9 में 6 हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में ये 14 बन जाएगा, 14 में अगर मैं 5 घटाऊंगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये मेरा 5 में 4 घटाऊंगा तो ये 1, ठीक है। और यहाँ पास फिर से 0 लगाना पड़ेगा मुझे। अब फिर कितना का पहाड़ा पढ़ूंगा, 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा कि ये 19 से ज़्यादा मत हो जाए। 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 16, तो ये 4 से जाएगा,
तो 4 पंची 20 का 0। मैं हिंदी मीडियम वाला मैंने पढ़ा है ना, हिंदी मीडियम से पढ़ा है। तो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है। मैंने किससे पढ़ा है, हिंदी मीडियम से पढ़ा है, इस वजह से मैं इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 पंची 20 का 0 हासिल है 2, 4 6 का 24, 25 26 का 6 हासिल है 2, 4 पंची 20, 2 22 का 2 हासिल है 2, 4 चौक 16 17 और ये 18। फिर मैं इसको घटा दूंगा 0 और 15 में 6, 15 में 6 क्या हो जाएगा 9, ये 0 और ये 1 और ये 0, ठीक है। फिर से 0 को नीचे उतारूंगा और देखो ये 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा मत हो। तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल है 1, 2 छक 12, 1 13 का 3 हासिल है 1, 2 पंचे 10 और 11 का 1 हासिल है 1, 2 चौक के 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। करीब इतना आ रहा है हम लोग का, अगर मैं इसको करूँगा तो, ठीक है। अगर मैं उसको फिर ये इसका जो वैल्यू आया कितना 1.412 ऐसा है ना, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये करीब कितना आएगा 14.2% आएगा दोस्तों, ठीक है। कैसे जैसे क्या आप लोग का इसी प्रकार से आ रहा है क्या, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। तो ये किसका परसेंटेज हो गया, ये हम लोग का कौन से कंपोनेंट का परसेंटेज हो गया, हम लोग का ये हो गया एस्पिरिन का परसेंटेज, ठीक है। तो रेडी रहिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो दोस्तों आपके सामने ये है हम लोग का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। अगेन मैं आप लोग से सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसका सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है कि इसका बेंजीन का सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो जो मास परसेंटेज होता है ना दोस्तों, उसका यूज़ करके हम लोग डिफरेंट जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसका वहाँ पास यूज़ होता है मास परसेंटेज का। जैसे कि ये है हम लोग का मास परसेंटेज दे दिए है, तो इसका यूज़ करके हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, ठीक है। वैसे ही उसी प्रकार से मास परसेंटेज का यूज़ करके हम लोग को मोलारिटी निकालना रहता है और जनरली इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और नीट में एक्सपेक्टेड भी है ना। ये लोग तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन का यूज़ ना दोस्तों हम लोग का हेनरी लॉ में भी आता है। तो हेनरी लॉ को आपसे पूछा जा सकता है नीट में, और नीट में हेनरी लॉ से क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग ने सॉल्व कर लिया होगा इसको। कैसे किस प्रकार से मास परसेंटेज का यूज़ करते हैं एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कौन है 30% बाई मास, बेंजीन है ना। बेंजीन जो सॉल्यूशन है ना, मैं सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैं एक प्रकार से बीकर ले लेता हूँ। तो ये मेरा सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में मेरा कितना है 30% क्या है, बेंजीन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30% बेंजीन है, इसका मतलब हुआ कि ये 30 जो ग्राम है बेंजीन है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ 30 ग्राम बेंजीन है, और पूरे सॉल्यूशन का जो मास है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना है 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में हम लोग का कितना बेंजीन है, हम लोग का 30 ग्राम बेंजीन है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम में हम लोग का जो बेंजीन प्रेजेंट है वो कितना है 30 ग्राम प्रेजेंट है। तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 30% बेंजीन हो जाएगा, है ना। जैसे कि 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट है हम लोग का, मास ऑफ द कंपोनेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो ये 100 से 100 कट गया, कितना निकला 30 ग्राम निकला मास ऑफ, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये 30 ग्राम हम लोग का बेंजीन है, और ये जो सॉल्यूशन है हम लोग का 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक तो है हम लोग का बेंजीन, और दूसरा क्या है हम लोग का कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फार्मूला होता है दोस्तों CCl4 होता है, और बेंजीन का जो फार्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ C6H6 होता है। हालांकि ये आपको पता होगा, नहीं पता तो आप लोग इसको एक बार देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये है हम लोग का मास परसेंटेज का मतलब, है ना। और इसी प्रकार से आप लोग लोगे ना तो आगे आने वाले जो प्रश्न रहेंगे ना उसको आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। अच्छा चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, बेंजीन का। किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे बेंजीन का निकालना है तो मैं C6H6 लिख लेता हूँ। और नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस प्रकार से यूज़ करता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा,
अपॉन क्या होता है मोल फ्रैक्शन, क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। टोटल मोल्स में हम लोग का बेंजीन प्रेजेंट है C6H6 और प्लस हम लोग का क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 प्रेजेंट है। ठीक है, अब मेरा चैलेंज रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा C6H6 है ना, ये होता है हम लोग का वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। तो वेट हम लोग का कितना दिया है 30 ग्राम निकाले हैं हमने, तो ये 30 ग्राम हम लोग का वेट हो जाएगा अपॉन मोलिकुलर वेट। तो C6H6 का हमें अगर मोलिकुलर वेट निकालना है तो एक कार्बन का जो मोलिकुलर वेट, एक कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है 12 होता है, और ऐसे हमारे पास कितना कार्बन प्रेजेंट है 6 कार्बन प्रेजेंट है, प्लस एक हाइड्रोजन का जो मेरा एटॉमिक वेट होता है वो 1 होता है, और ऐसे मेरे पास कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है 6। ठीक है, सभी को जोड़ दूंगा तो मेरा निकल जाएगा 12 6 के 72, 72 प्लस कितना हो गया 6, 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 78 ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल क्या है हम लोग का, ये हम लोग का यूनिट होता है दोस्तों। एटॉमिक जो मोलिकुलर वेट होता है ना उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो इसको जरूर से ध्यान रखना। तो ये 30 ग्राम हो गया, और जो हम लोग का मोलिकुलर वेट निकला है वो कितना निकला है 78 ग्राम पर मोल। ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हम लोग का बेंजीन का निकल जाएगा। यहाँ से ग्राम गया, मोल्स ऊपर चला गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 कितना निकला हम लोग का 30 डिवाइडेड बाय 78, क्या चीज़ मोल्स। ठीक है, उसी प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर मुझे निकालना है, ठीक है, CCl4 दोस्तों, CCl4 का स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखता है देखो, ये क्लोरीन 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 क्लोरीन, और इसका अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो अगर मुझे मेरा जो 30 ग्राम जो है हम लोग का बेंजीन है, तो बाकी के जो 70 ग्राम बचा दोस्तों वो क्या होगा हम लोग का कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर मुझे मोलिकुलर वेट निकालना है तो एक कार्बन का कितना होता है 12 और एक ही कार्बन है, प्लस एक क्लोरीन का होता है 35.5, और ऐसे मेरे पास कितने क्लोरीन है 4 क्लोरीन है। तो इन सभी को करके अगर मुझे सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के बाद कितना निकलेगा देखिए, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 का 2 हासिल 2, 4 3 12 13 14, तो ये 142 आया और इसका 12। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा 142 प्लस 12 तो ये 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 154.8 ग्राम पर मोल निकल रहा है मेरा। ठीक है, मोलिकुलर वेट। तो 70 को मैं किससे डिवाइड करूँगा 154 ग्राम पर मोल से इसको क्या करूँगा मैं डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है मैं इसको इधर लिख देता हूँ, कितना आएगा देखो। अब ये कितना है 30 डिवाइडेड बाय मेरा क्या है 78 है, तो ये 0.00, मैं इसमें 78 है ना, तो इसको मैं अप्रॉक्स ले लेता हूँ, ये 80 के करीब है, ऐसे करके ले सकता हूँ मैं। तो 8 या 24, ठीक है, 8 या 24 का 4 हासिल 2, और 7 या 21 22 23। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है दोस्तों मेरा वो हिंदी मीडियम में हुआ है, इस वजह से मैं जो पहाड़ा पढ़ता हूँ, जो टेबल में पढ़ता हूँ वो हिंदी में पढ़ता हूँ। तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में इसको सॉल्व कर सकते हो, अपने एंड से भी आप लोग इसको ट्राई जरूर से करिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग कैलकुलेट करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपका प्रैक्टिस बनेगा, और जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस बनेगा उतना ही ज़्यादा आप लोग नीट और जेईई जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें कंफर्टेबल हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं आया था 3, ठीक है, 10 में 4 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 9 में 3 गया तो ये 6, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा 60, ये 8 से जाने वाला है, 64 का 4 हासिल 6, और 8 7 56, 57 58 59 60 61 62। ठीक है दोस्तों, 10 में 4 घटाएंगे, 10 में 4 घटाएगा तो 6, और ये बन जाएगा हम लोग का 5, तो 5 में 2 3 0। फिर से कर लेता हूँ, तो ये 4 से जाएगा, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 7 28 29 30 31। तो ये 10 में 2 ये 8, और ये बन जाएगा 5, 5 में 1 4 0। ठीक है दोस्तों, तो ये करीब कितना आ रहा है 0.384 के बराबर आ रहा है। ये जो ऊपर वाला जो आ रहा है ना वो कितना आ रहा है 0.384 मोल्स के बराबर आ रहा है। और इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से ये हो जाएगा 70
डिवाइडेड बाय मेरा कितना है 154। तो मैं किससे करूँ? 15 का पहाड़ा अगर आप लोग को आता है, 15 का टेबल आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं आता तो आप लोग किसका कर लिए 1.5 का कर लेना, या फिर आप लोग 2 का कर सकते हो, ठीक है। तो 15 का पहाड़ा मुझे आता है तो मैं कर लेता हूँ 15 पंजे 75, 5 ज़्यादा हो जाएगा तो ये 4 आएगा, ठीक है। 4 चौक 16, अच्छा इसको पहले 0.0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 चौक 16 का 6, हासिल लाई 1, 4 पंचे 20, 1 21 का 1, हासिल लाई 2, 4 एकम 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो 10 में 6 4, और ये हो जाएगा 9, 9 में 1 कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, और ये 0, ठीक है दोस्तों। 15 पंचे 75, 15 6 के 90, ठीक है। तो ये 5 से जा रहा है, 5 चौक 20 का 0, हासिल 2, 5 पंजे 25, 26 27 का 7, हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, है ना। अपने एंड से भी इसको कैलकुलेट करते रहिए आप लोग को। देखिए ये 14 बनेगा, 14 में 7 7, और ये 0 70, 15 पंचे 75, फिर 4 आएगा, ठीक है। तो ये करीब कितना आ रहा है हम लोग का दोस्तों 0.454 मोल्स आ रहा है, ठीक है। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, बेंजीन का। तो ये निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 कितना आ रहा है 0.384 आया। अपॉन टोटल मोल्स को कैलकुलेट करना है मुझे 0.384 प्लस मुझे करना है 0.454, ठीक है दोस्तों। इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये 8 हो जाएगा। 8 5 कितना होता है 8 2 10, 3 13 का 3, हासिल 1, 4 3 7 1 कितना हो जाएगा 8। तो ये कुछ इतना के करीब आ रहा है 0.838, है ना। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, एनसीईआरटी में ना डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं दिया रहता है, नहीं दिया है ना। उसमें पॉइंट वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। नीट में आप लोग से ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। नीट में ना ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ना ऐसे कट जाएगा, है ना। ये सिंपली डिवाइड हो जाएगा, इतना ज़्यादा लंबा नहीं आएगा, है ना। सिंपली से डिवाइड होने वाले क्वांटिटीज आएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा समय लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप लोग इसको कर लोगे। 838, ठीक है। तो ये 0.0 कितना हो जाएगा, फिर मुझे 8 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। किसका पहाड़ा पढ़ना है 8 का। 8 चौके 32, 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल लाई 3, 4 3 12, 13 14 15 का 5, हासिल लाई 1, 8 चौक 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। 10 में 2 8, ठीक है, और 13 में 5, 13 में अगर मैं 5 घटाऊँगा तो ये 8, ठीक है। और ये 7 में 3 घटाऊँगा तो, है ना, ये कितना बन जाएगा 7। 7 में मैं 3 घटाऊँगा तो ये 4 बनेगा 0, है ना। फिर से मैं किसको इंट्रोड्यूस करूँगा 0 को। 8 पंचे 40, 8 6 के 48, मेरे ख्याल से 6 ज़्यादा हो जाएगा, मेरे ख्याल से 5 आना चाहिए यहाँ बस, ठीक है। तो ये 8 पंचे 40 का 0, हासिल 4, 5 3 15, 16 17 18 19 का 9, हासिल 1, 8 पंचे 40 और 1 41, तो ये 0, और मेरे ख्याल से ये कितना बन जाएगा 9, ठीक है। और 7 में अगर मैं 1 घटाऊँगा तो ये 6 और ये 0, ठीक है। फिर 1 0 करूँगा, ये 8 से जाएगा। सो 8 8 कितना होता है 64 होता है। इसको फिर से करते हैं, 8 8 64 का 4, हासिल 6, 8 3 24 25 26 27 28 29 30 का 0, हासिल 3, 8 8 64 65 66 67, है ना। बाकी इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम लोग का आंसर आ गया कितना 0.458, ठीक है। हालांकि लंबा हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन, लेकिन आप लोग इसी प्रकार से कैलकुलेट करना। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसको मैं ना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँगा टाइम बचाने के लिए। बाकी आप लोग ना इसी प्रकार से कैलकुलेट करना। मैंने आप सभी लोग को एक क्वेश्चन करके इस वजह से दिखलाया है कि आप लोग को इसी प्रकार से कैलकुलेट करना है, चाहे आप लोग को कितना भी समय लग जाए, है ना। तो ये इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया बेंजीन का इतना, ठीक है। क्या मुझे आप लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बता सकते हो क्या, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने सही निकाला है क्या, है ना। 458, हाँ मैंने सही निकाला है दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से आपको निकालना है। चलो अभी मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो
मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड को निकालने के लिए CCl4 को अगर मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या चीज़ बेंजीन C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 ऐसे। ये एक मेथड हो गया। दूसरा आप लोग कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो, टोटल मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 के बराबर होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ आप लोग का C6H6 हो जाएगा प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है दोस्तों। ये हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आता है ये हम लोग का आया 0.458 आया है, और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 जो है वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.458। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा 1.000 और ये हो जाएगा 0.458 है ना। 10 में 8 कितना हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 9, 9 में 5 कितना हो जाएगा 4 और ये 9 फिर से बन जाएगा, 9 में 4 घटे तो 5, तो ये 0.452 आ रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कितना आ रहा है, CCl4 का जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है वो आ रहा है 0.542। ठीक है दोस्तों, है ना। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया। अब हम लोग जितना भी कैलकुलेशन करेंगे ना, मैं कैलकुलेटर की सहायता से करूँगा, आप लोग किसकी सहायता से करना है, आप लोग खुद अपने हाथों से करना। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ मत करना। NCERT के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन नीट में आप लोग का ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। उसमें सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, क्योंकि आप लोग को जो एग्जामिनर रहता है ना वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है, ना कि आपकी कैलकुलेशन जो स्पीड है उसको, है ना। ठीक है, आप लोग के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों आप सभी के सामने ये है हम थर्ड प्रश्न, इसको आप लोग जरूर से ट्राई करना। ठीक है, पहला पार्ट है, इसमें हम लोग को जो पार्ट पर मिलियन दिया है ना, इसको हम लोग को परसेंटेज मास परसेंटेज में निकालना है कि मास परसेंटेज में इसका कितना होगा, है ना। और दूसरा हम लोग को मोलालिटी निकालना है क्लोरोफॉर्म का, है ना। तो देखो एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का और उसमें क्या है वो कंटामिनेटेड है ना। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट, है ना। तो क्लोरोफॉर्म क्या कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। और उसका जो लेवल है वाटर में वो कितना है 15 पार्ट पर मिलियन है बाई मास। तो इसका मतलब समझते हो दोस्तों, ये 15 पार्ट पर मिलियन बाई मास का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 10⁶ है ना सॉल्यूशन लूँ, 10⁶ kg का सॉल्यूशन लूँ जिसमें क्या है वाटर प्लस जो क्लोरोफॉर्म है वो है प्रेजेंट है, तो उसमें से कितना 15 kg जो है, ठीक है, 10⁶ kg सॉल्यूशन में हम लोग का 15 kg क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होगा, ये इसका मतलब है। या फिर 10⁶ ग्राम, अगर केजी की जगह अगर मैं ग्राम लेना चाहूँ तो ग्राम भी लिख सकता हूँ, 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में। और इस सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, इस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट होगा और साथ ही इसमें क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होगा। तो 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में हम लोग का कितना होगा, ये 15 ppm है ना, तो ये हो जाएगा 15 ग्राम जो है हम लोग का क्या प्रेजेंट होगा, 15 ग्राम हम लोग का क्या प्रेजेंट होगा, ये क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होगा। ये होता है पार्ट पर मिलियन का। पार्ट पर मिलियन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस प्रकार से हम लोग परसेंटेज को करते हैं ना उसी प्रकार से पार्ट पर मिलियन को भी करते हैं दोस्तों, है ना। जैसे कि अगर मुझे इसको किस में एक्सप्रेस करना हो, परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो, तो परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में हम लोग जो मास रहता है परसेंटेज में हम लोग किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। और यही हम लोग का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाई मास, ठीक है। तो आप लोग को मास परसेंटेज पता है, मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट, है ना। ये वाला सेकंड वाला मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या है सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। तो ये 15 पार्ट पर मिलियन बाई मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, यही करते थे हम लोग पार्ट पर मिलियन में। तो ये कितना निकल रहा है हम लोग का 15 पार्ट पर मिलियन निकल रहा है दोस्तों, ठीक है।
अब मुझे अगर इसको एक्सप्रेस करना है किस में, परसेंटेज बाई मास में, है ना, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाई मास, तो ये मास ऑफ कंपोनेंट तो सेम रहता है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन सेम रहता है, बस इधर क्या हो जाता है 100 आ जाता है कि नहीं है। ठीक है, तो इधर मुझे 10⁶ रहने देता हूँ। मुझे जो निकालना है मास ऑफ कंपोनेंट निकालना है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू कितना करना पड़ेगा मुझे 100 करना पड़ेगा, और इसका जो वैल्यू है कितना आएगा मुझे निकालना है। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा दोस्तों, इसको 10⁶ को इधर भेज देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 10⁶ इधर हो जाएगा। इसका वैल्यू इतना है, तो इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो कितना निकलेगा देखो, इसकी जगह, है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो इतना इंटू कितना हो जाएगा मेरा, ये 100 हो जाएगा, ये कितना में निकल जाएगा मेरा परसेंटेज में निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको निकालो कितना हो जाएगा ये, अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 100 हो जाएगा, और 100 में अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये 10⁻2 यानी कि ये क्या हो जाएगा 10⁴, है ना, 10⁴%, या फिर इसको लिख सकता हूँ और करके लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁻³ इतना परसेंट ये हो गया एक्सप्रेस हम लोग का परसेंटेज, है ना, परसेंटेज बाय मास में ये एक्सप्रेस हो गया। आई होप दोस्तों आप सभी लोग को समझ आया होगा, समझ आया तो ज़रूर से आप लोग बताइए इसकी समझ आ गया ऐसे करके, नहीं आया है तो एक बार वीडियो को ज़रूर से पीछे करके देखिए, तो आपको एक बार और समझ आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जो है हम लोग का पूछा है इसमें क्या चीज़, सेकंड क्या पूछा था, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन, मोलालिटी निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी हम लोग का होता है दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमने जो मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज निकाला है वो कितना निकाला था 1.5 इंटू 10⁻³ क्या चीज़ परसेंटेज बाई मास। कहने का अर्थ है अगर मैं 100 ग्राम, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन लूँ तो इसमें मेरा कितना 1.5 इंटू 10⁻³ जो ग्राम है ये क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होगा। ठीक है दोस्तों, 100 ग्राम अगर मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ तो इसमें इतना जो ग्राम है वो क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफॉर्म होगा। अब मोलालिटी क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मैं अगर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ले रहा हूँ और तो उसमें मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, तो दोस्तों इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना मास कंसीडर कर रहा हूँ, कितना मास कंसीडर कर रहा हूँ 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम जो है ना वो मैं क्या कर रहा हूँ, इतना जो मास मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसका, किसका, क्लोरोफॉर्म का, तो ये 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम मेरा क्या हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। क्लोरोफॉर्म यानी कि फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CHCl3 होता है, एक कार्बन का हमारा कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का होता है 35.5 और ऐसे हमारे पास 3 क्लोरीन है, तो 3 पंचे 15 का 5 हासिल है 1, 3 पंचे 15 1 16 का 6 हासिल है 1, 3 3 9 1 क्या हो जाएगा 10, 106 हो जाएगा इधर, तो ये 106, 6 2 8 1 9 और 1 1 119 इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा, सॉरी मोलिकुलर वेट हो जाएगा, तो ये मैं लिख लेता हूँ 119 ग्राम पर मोल। ठीक है दोस्तों, ये है हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं इसमें क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं ना, मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने डेफिनेशन लिख दिया था, ये मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो अगर मैं 1.5 इंटू 10⁻³ जो है अगर ग्राम में ये ले रहा हूँ तो
क्लोरोफॉर्म का कितना वेट लेना पड़ेगा मुझे, ये किसका वेट है, ये क्लोरोफॉर्म का वेट है जो कि इतना परसेंट प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मास ऑफ वाटर कितना होगा इसको निकालना है मुझे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट क्या है हम लोग का, वाटर है, इतना ग्राम हम लोग का क्लोरोफॉर्म है, तो मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट मुझे निकालना है ना। तो टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है हम लोग का, ये 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, उसमें कितना परसेंट प्रेजेंट है, ये 1.5 इंटू 10⁻³ % क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इस पूरे सॉल्यूशन में से इसके मास को माइनस कर दूं तो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, यानी कि 100 ग्राम ले रहा हूं मैं, 100 ग्राम इस सॉल्यूशन का वेट है, उसमें से कितना ग्राम हम लोग का कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1.5 इंटू 10⁻³ तो इसको अगर मुझे एक्सप्रेस करना हो तो मैं कैसे करूँगा, 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये 0.0015 ग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैं करूँगा है ना, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.0015 ग्राम, ऐसे करके आप लोग इसको कर सकते हो। ये हो गया हम लोग का मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, 9 में 5 ये 4 और ये हो गया 9, 9 में 1 ये 8 और 9 में 0 9 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हम लोग का 9, ये हो जाएगा 9 0, तो ये हो जाएगा 99.998 जो ग्राम है हम लोग का सॉल्वेंट हो जाएगा दोस्तों। इसको करीब आप लोग 100 के करीब भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि देखिए जो मास ऑफ सॉल्यूट है ना वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, सॉरी मास ऑफ जो सॉल्वेंट है ना ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है ना वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है। देखिए 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम ही प्रेजेंट है 100 ग्राम में, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से लिख सकते हो। हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं, जो हम लोग नीचे में लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, वो केजी में लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 99.998 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा -3 क्या हो जाएगा केजी। तो ये हो जाएगा, इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करूँगा दोस्तों, इसको मैंने कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा और टाइमिंग भी आप लोग का बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद ना कितना आ रहा है मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ आंसर। ये कितना आ रहा है, जो मोलालिटी आ रहा है हम लोग का, ये जो आ रहा है वो आ रहा है हम लोग का 0.000126 आ रहा है। ठीक है, और जो मोलालिटी का जो यूनिट होता है दोस्तों वो स्मॉल एम से लिखते हैं, और स्मॉल एम को आप लोग किस प्रकार से और लिख सकते हो, स्मॉल एम को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोल्स पर केजी। ठीक है, तो ये आएगा। इसको अगर मुझे शॉर्ट करके लिखना हो दोस्तों तो कितना है 1 2 3 4 है ना, तो ये क्या कर सकता हूँ मैं 1.26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 m। स्मॉल m का जो मतलब है वो क्या होता है, मोल्स पर केजी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आप लोग इस प्रकार से इसको कर सकते हो। इसको 100 लेके आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 99.998 जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये करीब कितने के 100 के करीब में है, तो इसको आप लोग 100 मान के भी कर सकते हो, तो लगभग इतना ही आएगा, है ना। ठीक है, तो दोस्तों हमने मोलालिटी का इतना बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया, तो मैं सोच रहा था कि मोलालिटी के जो क्वेश्चन है ना इसको ही और ले लेता हूँ। तो मोलालिटी में ना आप लोग को 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो हम लोग का नॉर्मल वाला क्वेश्चन है, दूसरा है हम लोग का मोलालिटी पे इतने मोलल वाला जो है ना, दूसरा है हम लोग का सोल्यूशन प्रिपरेशन का। ठीक है, तो ये हम लोग का जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोग को सोल्यूशन प्रिपरेट करना है ना। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग को सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है। इस सॉल्यूशन का वेट कितना होना चाहिए, 2.5 kg होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही इसका जो मोलालिटी है ना, मोलालिटी कितना होना चाहिए, मोलालिटी हम लोग का 0.25 मोलल होना चाहिए, है ना। मोलल का मतलब क्या होता है, स्मॉल एम। ठीक है दोस्तों,
2.5 kg का हम लोग को सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, जिसका मोलालिटी कितना है 0.25 m, है ना, यानी कि 0.25 मोलर एक्वा सोल्यूशन को हम लोग को प्रिपेयर करना है 2.5 kg। तो इसमें लगने वाला सॉल्यूट, और यहाँ पास जो सॉल्यूट है दोस्तों वो क्या है हम लोग का, सॉल्यूट हम लोग का है यूरिया। ठीक है, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है NH2CO NH2। तो ये कितना इसका वेट लगेगा, है ना, यानी कि इसका जो मास कितना लग गया होगा उसको हम लोग को निकालना है। ये हम लोग का क्या है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो कि मोलारिटी में पूछा जा सकता है। साथ ही इसमें ना मोलारिटी दे दिया तो मोलालिटी दे दी है ना, तो मोलारिटी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोग को इस कॉन्सेप्ट में स्ट्रेंथ पकड़ेगा, जगड़ बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करना जरूरी है ना। तो ये सॉल्यूशन प्रिपरेशन का है हम लोग का क्वेश्चन, तो इसको हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, मोलारिटी दे दी है, तो मोलारिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, मोलारिटी नहीं मोलालिटी। मैं ना हमेशा मतलब जब बोलते रहता हूँ ना तो मेरे मन में मोलारिटी और मोलालिटी एक ही जैसे निकलता है। मोलालिटी है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं। मोलालिटी है, मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कहने का अर्थ है अगर मैं 1 kg का सॉल्वेंट लूँ तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट होगा, 0.25 मोलर प्रेजेंट होगा, मोलर नहीं मोलल। ठीक है, एक बार फिर से कहते हैं क्योंकि गड़बड़, मोलर की जगह मोलल की जगह मोलर निकल रहा है और मोलालिटी की जगह मोलारिटी निकल रहा है, क्योंकि मोलारिटी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ना, तो बार बार वही निकलता है ना। एक बार फिर से हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। तो मोलालिटी का डिफिनीशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं इसका बेसिक डेफिनेशन देखूं मोलालिटी का, तो होगा 0.25 मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पर सॉल्वेंट कितना क्या है दोस्तों, यहाँ पास जो सॉल्वेंट है हम लोग का एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर है, 1 kg ऑफ वाटर। तो 1 kg वाटर में हम लोग का 0.25 मोल प्रेजेंट होगा, किसका, ये NH2CO NH2 का। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ये सॉल्यूट, ये जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया ना उसका उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के। अगर ये पता हो गया 1 kg वाटर का 1 kg वाटर हो गया, 1 kg वाटर में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसको कर लेंगे, तो ये वॉल्यूम ऑफ टोटल मास ऑफ क्या निकल जाएगा हम लोग का, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो एक इतने सॉल्यूशन में हम लोग का इतना NH2CO NH2 प्रेजेंट है, यानी कि यूरिया प्रेजेंट है, तो 2.5 kg में कितना हम लोग का यूरिया लगेगा वो निकल जाएगा, है ना, सिंपल सा है। ठीक है, यही अप्रोच हम लोग रखने वाले हैं। तो देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई समस्या नहीं, क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को समझ आने वाला है, देखो सॉल्यूशन से, है ना। 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन है बोले हैं, है ना। इसी को सबसे पहले पकड़ते हैं। तो जो मोलालिटी होता है, मोलालिटी स्मॉल m, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, इसको हम लोग 1 kg लेते हैं, यानी कि 1 kg वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना निकलेगा, ये हम लोग का निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोलल सोल्यूशन कितना है हम लोग को, कितने हैं 0.25 स्मॉल m दिए हैं, है ना, मोलल सोल्यूशन दिए हैं। तो यहाँ से मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा हम लोग का 0.25 m स्मॉल m। और स्मॉल m का मतलब क्या होता है, स्मॉल m का मतलब होता है मोल्स पर kg। ठीक है दोस्तों, और ये है मोल्स पर kg और ये है हम लोग का kg। तो kg से kg कट गया, यहाँ निकल गया हम लोग का 0.25 मोल, है ना।
तो 1 kg सॉल्वेंट में हम लोग का इतना मोल हम लोग का क्या प्रेजेंट है, NH2CO NH2 यानी कि यूरिया प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है दोस्तों, ये होता है वेट अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो वेट हम लोग को निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है हम लोग का, ये है 0.25, ठीक है, क्या है हम लोग का दोस्तों 0.25 मोल है। साथ ही वेट हम लोग को निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, NH2CO NH2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसको निकालते हैं। एक नाइट्रोजन का होता है 14 और ऐसे ही हमारे पास कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है तो ये हो जाएगा 28। हाइड्रोजन कितना है, 4 है तो ये इसका 4 लिख लेता हूँ। एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। 6 2 8 8 8 16 16 16 16 4 20 का 0 हासिल है 2 तो 2 2 4 2 3 कितना हो जाएगा 60। तो ये 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा दोस्तों इसका मॉलिक्यूलर वेट। इसका NH2CO NH2 का जो मॉलिक्यूलर वेट निकला वो कितना निकला, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा तो 60 ग्राम पर मोल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं वेट किया निकाल सकता हूँ। देखो मेरा वेट जो निकला है वो कितना निकला है, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई कितना है, ये 60 है। 0.25 को 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। 0.5 को 1/4 लिख सकता हूँ यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 4, 4 एकम 4 4 एकम 4 2 4 पंचे 20, तो ये आएगा 15 क्या चीज़ ग्राम, यानी कि 0.25 मोल जो यूरिया है इसका जो वेट होगा कितना होगा, 15 ग्राम होगा। अब देखो जो हमने मास ऑफ सॉल्वेंट लिए है वो कितना लिखे है, 1 kg वाटर लिए हैं और 1 kg वाटर में हम लोग का 15 ग्राम जो है यूरिया प्रेजेंट है। तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 kg वाटर प्लस 15 ग्राम क्या चीज़ यूरिया, दोनों के ऐड कर देंगे हम लोग तो वो हम लोग का क्या निकल जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा है, तो इसको आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा। तो जो सॉल्यूशन बनता है हम लोग का दोस्तों, वो क्या, जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है सॉल्यूट प्लस क्या होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमने कितना लिया था, 1 kg निकाला, 1 kg लिया था और सॉल्यूट हम लोग जो निकाले हैं मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना निकला था, 15 ग्राम। दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे सॉल्यूशन का वेट निकल जाएगा और इस सॉल्यूशन के वेट में जो सॉल्यूट है वो कितना है, 15 ग्राम है, ठीक है। तो 1 kg और ये क्या है 15 ग्राम। अब इसको डायरेक्ट मत जोड़ना है ना, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है, अलग अलग है। तो एक को मैं क्या किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। किसको एक को या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको केजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये 15 ग्राम है ना, इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया हम लोग का 0.015 kg हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बीच में लाइट चले जाने के कारण ना मुझे बीच में ही वीडियो रोकना पड़ जा रहा था, है ना, रोकना पड़ गया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। इस क्वेश्चन में हम लोग कहाँ पहुँचे थे, सॉल्यूशन का हमने वेट निकाला था। तो सॉल्यूशन का जो वेट निकलेगा वो सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट, जिसमें हमने सॉल्वेंट का जो वेट है वो 1 kg निकाला और जो मोलालिटी है उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने सॉल्यूट का जो वेट है उसको निकाला। तो दोनों का जो वेट है तो वो हम लोग का सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा। सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा, 15 ग्राम प्लस 1 kg, ठीक है। 15 ग्राम को हमने चेंज किया था 0.05 kg और सॉल्वेंट का जो वेट है 1 kg होगा। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 0.15, ये हो जाएगा 1.015 kg। तो इतने का क्या हो गया, ये हम लोग का सॉल्यूशन का मास हो गया। अब बस ध्यान देने वाली बात बस ये है कि हमारा है ना जो सॉल्यूशन का जो मास निकला वो कितना निकला दोस्तों, 1.0। सॉल्यूशन का जो मास निकला वो कितना निकला, 1.015 kg इतना निकला। और इतने kg में हम लोग का इसका जो मोलारिटी है ना, सॉरी मोलारिटी नहीं, मोलालिटी है वो कितना है दोस्तों, इसका जो मोलालिटी हो कितना है 0.25 m, स्मॉल m है इसका, ये मोलालिटी है।
और इसका जो सॉल्यूशन का जो वेट है वो कितना है 1.015 kg है, ठीक है। और इतने केजी में हम लोग का जो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ यूरिया है, वो कितना निकला था, वो निकला था 15 ग्राम दोस्तों, ठीक है। तो अब मुझे ना केवल ये कैलकुलेट करना है कि 2.5 kg करने के लिए 2.5 kg 0.25 मोलर का अगर मुझे एक्वा सोल्यूशन बनाना है तो उसमें मुझे कितना मास ऑफ सॉल्यूट लगेगा उसको निकालना है। ये तो हो गया 1.015 kg में हम लोग का मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको मैं अगर मेरा क्या है 1.015 kg अगर मैं सॉल्यूशन का मास ले रहा हूँ तो इसने सॉल्यूशन का जो मास है इसमें हम लोग का 15 ग्राम क्या है सॉल्यूट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो मेरा 1 kg सॉल्यूशन में कितना कितना ग्राम प्रेजेंट होगा, कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1.015 kg हो जाएगा। क्या चीज़ 1 kg में जो हम लोग का 1 kg सॉल्यूशन में हम लोग का 15 डिवाइडेड बाय 1.015 kg क्या हो जाएगा सॉल्यूट प्रेजेंट हो जाएगा। तो 2.5 kg सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो उसको कैसे निकालूंगा, ये 15 डिवाइडेड बाय 1.015 kg मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 2.5 kg, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, यहाँ से kg निकल जाएगा, kg से kg कट जाएगा। तो जो हम लोग का सॉल्यूशन का जो वेट आएगा, ठीक है, वो किस में आएगा ग्राम में आएगा, है ना। ये क्या है ग्राम है ना, kg से kg कट गया, ऊपर क्या बच गया ग्राम। तो मेरा किस में आएगा जो वैल्यू आएगा वो कितना किस में आएगा ग्राम में आएगा। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर की सहायता से। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करो, ठीक है। ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है ना, इधर लिख लेता हूँ, ये आ रहा है मेरा 37.5 के बराबर आ रहा है। और जो नीचे है मेरा कितना है 1.015, ठीक है। तो ये लगभग ना कितना आ रहा है 37.5 ग्राम के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसको मैं अप्रॉक्स 1 के बराबर ले सकता हूँ। या फिर अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ कितना आएगा, ज़्यादा एक्यूरेट बनते हैं हम लोग, ये होता है मेरा कैसे लिख सकता हूँ 37.5 डिवाइडेड बाय 1.015 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, एक मिनट, गड़बड़ हो गया मेरा देखो कैलकुलेटर मेरे को यूज़ करने में उतना ज़्यादा आता नहीं है। 37 डिवाइडेड बाय 1.015, ठीक है, ये कितना आ रहा है 36.4 के करीब आ रहा है ना। 36 कैसे आ गया, एक मिनट फिर से कैलकुलेट करते हैं। 37.5 है, ठीक, 37.5 डिवाइडेड बाय 1.015, ठीक है, 36.9 आ रहा है। ये अप्रॉक्स कितना आ रहा है 36.9, और इसको 37 ले सकते हो। तो 37 जो ग्राम है हम लोग का क्या निकल रहा है मास ऑफ सॉल्यूट लगेगा, यानी कि मास ऑफ यूरिया इतना ग्राम लगेगा क्या बनाने के लिए 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसका वेट कितना होगा 2.5 kg। 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग को 37 ग्राम लगेगा, ठीक है। अच्छा था क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मोलारिटी के क्वेश्चन को करने के साथ ही हम लोग अब मोलारिटी के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना मोलारिटी का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसको मोलारिटी को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करना हो, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना हो, तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूनिट लेते हैं वो मोलारिटी को ही लेते हैं। इस वजह से इसके क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मोलारिटी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बन सकते हैं, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। रफ आइडिया है, एग्जैक्ट नहीं है कि इसी से ही क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा आप लोग को अपना दिमाग है, जो बुद्धि है, कॉमन सेंस है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो जो हम लोग का क्वेश्चन आता है वो है डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेशन यानी कि सिंपल सा इसके फॉर्मूला बेस्ड, है ना, क्या आ सकता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्या है परसेंटेज दे दिया, है ना, मास परसेंटेज दे दिया एंड डेंसिटी दे दिया, ठीक है।
मास परसेंटेज दे दिया एंड डेंसिटी दे दिया, और इससे आप लोग से बोला जाएगा कि आप लोग मोलारिटी को निकालो। ठीक है, ये तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन, जिस प्रकार से हमने मोलारिटी में कंसेंट इतना मोलल एक्वस सोल्यूशन बनाओ ना, उसी प्रकार से ना हम लोग का सॉल्यूशन प्रिपरेशन का भी हम लोग का आ सकता है क्वेश्चन। सॉल्यूशन प्रिपरेशन में कैसे आएगा क्वेश्चन, देखो एक हम लोग को सॉल्यूशन बनाना है जिसका जो वॉल्यूम है वो इतना रहना चाहिए, और इसका जो मोलारिटी है वो इतना होना चाहिए, ऐसे करके, है ना। मोलारिटी x होना चाहिए और जो वॉल्यूम है वो कुछ रहेगा, समथिंग लीटर है, और इसका ये इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक प्रकार का और क्वेश्चन आपसे मोलारिटी में पूछा जा सकता है, वो ये है, आपको मोलारिटी दे दिया है ना, मोलारिटी दे दिया, मास परसेंटेज निकाल दिया और मोलारिटी पूछ दिया, है ना। तो ये सिंपल सा है, आप लोग इसको कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। एक बार अपना ना कॉमन सेंस बस इस्तेमाल करना, है ना। बस क्वेश्चन को देख के डर मत जाना। क्वेश्चन को देखकर अगर आप लोग डर गए ना, तो उस क्वेश्चन को आप लोग वैसे ही आप लोग हार मान लेते हो, है ना। तो हार मानना नहीं है। तो चलो देखते हैं। एक आता है हम लोग का ना, क्या चीज़, एक और क्वेश्चन आता है, मैं वो क्वेश्चन को भूल रहा हूँ। उसमें क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, किसके ऊपर क्वेश्चन आता है, डाइल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है दोस्तों। और यहाँ पास एक स्टार मार्क कर लेना, और ये जो डेंसिटी वाला है ना, इस पर भी एक स्टार मार्क कर लेना। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं ना, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यानी कि मोलारिटी में मास परसेंटेज दे दिया, डेंसिटी दे दिया, तो मोलारिटी निकालना। और डाइल्यूशन करने के बाद डाइल्यूशन से पहले, डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट को और ऐड करना। ठीक है, जनरली हम लोग सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं वो पानी रहता है। तो कोई हम लोग को सॉल्यूशन दे दिया है ना, वी वॉल्यूम का, और इसका जो मोलारिटी है वो पहले m मोलारिटी है, इसके बाद मैंने सॉल्वेंट ऐड किया, तो इसका जो नया वॉल्यूम का सॉल्यूशन बना उसका कितना मोलारिटी होगा ये पूछता है। तो ये डाइल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है ना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो मोलारिटी के ऊपर दोस्तों ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन, इसको जरूर से सॉल्व करिए, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन हम लोग को क्या दी है, 30 ग्राम ऑफ, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। ये CO का मतलब होता है दोस्तों कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 59 ग्राम पर मोल होता है। तो कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स है जो कि प्रेजेंट है 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसमें मोलारिटी निकालना है, सिंपली फार्मूला बेस्ड पे ऊपर ये क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो कितना है, हमारे पास पहले से 0.5 मोलर H2SO4 प्रेजेंट था, और कितना लीटर प्रेजेंट था, 30 मिलीलीटर प्रेजेंट था, 0.5 मिलीलीटर H2SO4। इसको हमने क्या कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया हमने, इसको डाइल्यूट कर दिया है 500 मिलीलीटर। तो बनने वाला जो सॉल्यूशन रहेगा उसका हम लोग को क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके ना आप लोग जरूर से इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, बीच बीच में ना लाइट बहुत ही ज़्यादा जा रहा है, गांव से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ना, तो लाइट का एक समस्या रहता है। ठीक है, स्टार्ट किया था मैंने वीडियो को शूट करना 9 बजे, और रात के अभी कितने बज गए हैं, 11 बज गए हैं दोस्तों। 2 घंटा वीडियो शूट करने में पूरा टाइम लग गया है। 2 घंटा क्यों लगा, क्योंकि बीच बीच में ना लाइट चली जाती है, और जो पूरा जिस एनर्जी से मैं कर रहा था वो जो एनर्जी है ना वो मिस हो जाता है बीच में क्यों मिस हो जाता है, क्योंकि लाइट चली जाती है। कोई बात नहीं, चलो। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। 30 ग्राम ऑफ, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, CONH3 का ट्वाइस। इसमें हम लोग को मोलारिटी निकालना है, सिंपल सा फार्मूला बेस्ड है। तो जो मोलारिटी M होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है दोस्तों मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास बाय मोलर मास होता है, सॉरी मास बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है,
तो कितना है 30 ग्राम दिया है हम लोग को, गिवन वेट कितना है 30 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट इसका CONH3 ट्वाइस डॉट 6H2O, इसका मोलिकुलर वेट निकालते हैं दोस्तों। चलो यही हम लोग का चैलेंजिंग पार्ट है इसमें। बाकी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो हम लोग को 4.3 लीटर दिया ही है, ठीक है। कोबाल्ट का दोस्तों, एक कोबाल्ट का हम लोग का जो वेट होता है वो कितना होता है 59 ग्राम पर मोल होता है। NO3 का निकाल लेते हैं। NO3 में नाइट्रोजन का कितना होता है, ये नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का होता है दोस्तों 16, और कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा इसका वेट 48 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। 8 4 12 का 2, हासिल है 1, और 4 2 कितना हो जाएगा 6, 62 ग्राम पर मोल हो गया NO3 का। और ऐसी कितने NO3 है मेरे पास, 2 NO3 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 124। तो 124 यहाँ से आ गया मेरा। अब बचा 6H2O। H2O का एक का कितना होता है दोस्तों पता है कि आप लोग को, एक का होता है 18, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 18। एक का हम लोग का 18 ग्राम पर मोल होता है। तो ऐसे ही हमारे पास कितने हैं 6, ठीक है। 6 8 48 का 8, हासिल 4, 6 कम 6 6 4 10, तो 108 ग्राम पर मोल आ गया इसका, ठीक है। इसको मैं 108 ग्राम पर मोल लिख देता हूँ, और सभी को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ, ये कोई कॉम्प्लेक्स है उसका मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। देखो तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 9 + 9 18, 18 में 1 घटाएंगे तो 17, 17 3 20, 20 1 21 का 1, सही है कि नहीं। कैसे जोड़ा मैंने, है ना। जोड़ने का भी आपका अलग तरीका हो सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ देखो, जैसे कि ये दोनों टर्म सेम सेम दिखा मेरे 9 और 8, तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दूंगा, 9 कम 9 18, लेकिन ये 9 नहीं है, ये 8 है। तो 18 में 1 घटा तो कितना हो गया 17, और 17 3 20, 20 + 1 कितना हो गया 21 का 1, हासिल 2। समझ रहे हो, इस प्रकार से करते हैं। 5 2 7 2 9 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये 291 क्या निकल गया ग्राम पर मोल, हम लोग का क्या निकल गया मोलिकुलर वेट निकल गया दोस्तों इसका, ठीक है। तो ये गिवन वेट कितना है 30 ग्राम, और मोलिकुलर वेट कितना निकला 291 ग्राम पर मोल निकला हम लोग का मोलिकुलर वेट। और हम लोग का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दी है 4.3 लीटर दी है दोस्तों, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 30 ग्राम लिख सकते हैं, और नीचे हम लोग का क्या हो जाएगा 4.3 × 291, और ये ग्राम पर मोल इंटू लीटर हो जाएगा, ठीक है। ग्राम से ग्राम कट गया, है ना, और पर मोल है ऊपर जाके कितना हो जाएगा ये मोल हो जाएगा, और लास्ट में जो यूनिट आएगा वो कितना आ जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है। मोल पर लीटर को हम लोग कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे इसको बस सॉल्व करना है। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या, देखो तो मुझे करना है 291 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है मुझे 4.3, तो ये किसके बराबर आता है 1251.3, ये आता है हमारा 1251.3, और ऊपर क्या है 30। इसको सॉल्व करूँगा 30 डिवाइडेड बाय 1251.3, तो ये हम लोग का अप्रॉक्स आता है 0.023 आता है दोस्तों, है ना। इसका जो वैल्यू आता है हम लोग के पास 0.0239, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 0.0234 कर सकता हूँ, ठीक है। इतना हम लोग का क्या बन गया, हम लोग का मोलारिटी आ गया इसका दोस्तों, ठीक है। ऐसा आप सभी लोग का है क्या, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है। तो ये हम लोग का मोलारिटी निकल गया पहले वाला का क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये हम लोग का डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको नोट भी करना आप लोग, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना नीचे वाला, इसको बस आप लोग क्या है नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहले जो सॉल्यूशन था, पहले सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो कितना था 30 मिलीलीटर था, और इसका जो मोलारिटी था दोस्तों, ठीक है, कैपिटल M था, वो कितना था 0.5
M हम लोग का H2SO4 था। इसमें हमने क्या मिलाया, सॉल्वेंट मिलाया, ठीक है। जब हमने इसमें सॉल्वेंट मिलाया और इसका जो वॉल्यूम है 30 मिलीलीटर से हमने कितना कर दिया, 500 मिलीलीटर कर दिया दोस्तों। तो बाद का जो मोलारिटी है उसका हम लोग को पूछा है। ये मोलारिटी फर्स्ट है, बाद में जो मोलारिटी है उसको मैंने बोला M2, पानी मिलाने के बाद का जो मोलारिटी कितना होगा उसको हम लोग को पूछा है। तो ये डाइल्यूशन का क्वेश्चन है दोस्तों। जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं ना, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है ना चेंज नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट था, इसको अगर आपने पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन बाकी कुछ है ही नहीं। मैंने क्या बोला, जैसे कि मैंने डाइल्यूट किया सॉल्यूशन को, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है वो उतना ही प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि मैं ना तो बाहर से अंदर कोई सोल्यूट डिज़ोल्व कर रहा हूँ, ना ही अंदर का जो सोल्यूट है उसको बाहर निकाल रहा हूँ। तो जो पहले जो सोल्यूट था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन में, बाद में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, बराबर होगा, मतलब सेम होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को मैं किसमें अप्लाई करूँगा, इसमें अप्लाई करूँगा। तो इनिशियल अगर हम लोग देखें तो इनिशियल हमारे पास जो सॉल्यूशन था उसमें कितना लीटर था, 30 मिलीलीटर था, ठीक है। और इसका जो मोलारिटी था दोस्तों वो कितना था, 0.5 M था, ठीक है। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूँ। क्या मोलारिटी क्या होता है, स्मॉल कैपिटल M क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मोलारिटी कितना दी है हम लोग को, 0.5 M दिए हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग निकालेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को दिया है 30 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को मैं लीटर में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा, कितना निकलेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 30 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, ये मोल लीटर। और मोल लीटर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये मोल बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको करूँगा तो ये निकल जाएगा 15 इंटू 10⁻³ मोल। तो इतना मोल्स हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। डाइल्यूशन करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो आफ्टर डाइल्यूशन, अब डाइल्यूशन करने के बाद, है ना, डाइल्यूशन करने के बाद हम लोग का क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 500 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग का उतना ही रहेगा, यानी कि 15 इंटू 10⁻³ ये मोल्स इतना ही हम लोग का सोल्यूट प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है ना। तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि क्या कितना है, 15 इंटू 10⁻³ मोल, अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है दोस्तों, 500 मिलीलीटर, यानी कि 10⁻³ लीटर, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, इससे ये 5 × 15 और 5 × 5 5 0 0 5 0 0, यानी कि ये आ जाएगा 0.03 M आ जाएगा दोस्तों, ये है ना। क्या हो जाएगा, 3/100 है। इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10⁻² लिख सकते हो, और इसको कितना लिख सकते हो, 0.03 लिख सकते हो दोस्तों, ऐसे, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप सभी लोग का सॉल्व हुआ होगा ये मोलारिटी का क्वेश्चन, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके जरूर से इसको सॉल्व करना, है ना। हम लोग को क्या दिए, हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग को मोलारिटी ऑफ द सैंपल पूछा है, ठीक है। हम लोग को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दी है, डेंसिटी दे दी है, और साथ ही मास परसेंटेज दे दी है, ठीक है। 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास, ठीक है। मास परसेंटेज दे दी है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दी है, और हम लोग को क्या पूछा है, मोलारिटी पूछा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इस 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास। तो अगर हमारा 100 ग्राम का अगर सॉल्यूशन लिए हैं तो उसमें 68 ग्राम हम लोग का नाइट्रिक एसिड है ना। ये हम लोग का पहला जो लाइन है वो यहाँ से हम लोग का ये इन्फॉर्मेशन पूछे मिलता है। दूसरा लाइन पढ़ने से हम लोग को क्या पता चलता है, हम लोग को मोलारिटी पूछा है सैंपल का, है ना। और तीसरा लाइन पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जो सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो इतना दिया है, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। मोलारिटी क्या होता है दोस्तों,
मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो करके देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, कहाँ से निकाल सकता हूँ, इस मास परसेंटेज से। तो ये मास परसेंटेज से होगा कैसे, देखो अगर मैं लूँ 100 ग्राम का सॉल्यूशन, कितना ग्राम का, 100 ग्राम का सॉल्यूशन लूँ, तो 68 ग्राम क्या मेरे प्रेजेंट होगा, 68 ग्राम क्या होगा, ये होगा मेरा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है दोस्तों HNO3। ठीक है, तो 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा और बाकी के जो बच गए वो क्या होंगे, वाटर होंगे। वाटर का जो क्या होगा, कैसे निकालूंगा, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है मेरा, 100 ग्राम में हम लोग का 68 ग्राम क्या है, हम लोग का नाइट्रिक एसिड है, तो बाकी जो बचा वो क्या होगा, वाटर होगा। तो 100 में 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ये 2, और ये बचेगा 9, 9 में 6 क्या होगा, 3, और ये हो जाएगा 0। तो ये 32 ग्राम हम लोग का क्या प्रेजेंट होगा, 32 ग्राम हम लोग का वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, देखो मास हम लोग कितना क्या ले सकते हैं, 68 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, मास कितना ले लिया हमने, 68 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, HNO3, H का 1 है ना, मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 निकाल रहे हैं। नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। 16 एकम 16, 16 32, 16 तिया कितना हो जाएगा, 48। तो 8 + 1 9, 9 1 10, 3 13 का 3, हासिल है 1, 4 2 कितना हो गया 6। 63 ग्राम पर मोल होता है इसका क्या चीज़, मोलिकुलर वेट। किसका मोलिकुलर वेट है ये है हम लोग का नाइट्रिक एसिड का निकला। ठीक है, एक हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 होता है। एक ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है, 16 तिया 48 ही होता है ना। देखो मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है तो एक बार करके कंफर्म कर लेता हूँ। 6 तिया 18 का 8, हासिल है 1, और 3 एकम 3 1 4। ठीक है, सही है, सही कैलकुलेट किए हुए हैं। तो अभी मेरा दिमाग काम कर रहा है। ठीक है, तो 163 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, हम लोग को कितना दिया है, 68 ग्राम दिया है, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 63 ग्राम पर मोल होता है दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं डेंसिटी का यूज़ करूँगा दोस्तों। टोटल मास मैंने कितना कंसीडर किया है, 100 ग्राम कंसीडर किया है। सॉल्यूशन का मास कितना कंसीडर किया है मैंने, सॉल्यूशन का जो मास है वो मैंने कंसीडर किया है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम में मेरा 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, बाकी जो है वाटर है। ठीक है, सॉल्यूशन का मास मैंने इतना कंसीडर किया है। तो सॉल्यूशन का जो डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इस इतना दे दिया। तो डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी हम लोग को दिया है, डेंसिटी कितना दिया है दोस्तों, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। डेंसिटी है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। यूनिट्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना रहता है फिजिकल में, तो जब भी फिजिकल के क्वेश्चन को आप लोग हल करो ना तो यूनिट को भी लिखना। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया है मैंने, मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने लिया है 100 ग्राम लिए है दोस्तों। ठीक है, 100 ग्राम। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा दोस्तों, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कितना हो जाएगा, ये 100 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मिलीलीटर ऊपर में जाके नीचे में मिलीलीटर, ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा। तो यहाँ मैं इधर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला, 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए मुझे, तो यहाँ पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देता हूँ। 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1.504 मिलीलीटर है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये मिलीलीटर हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मोलारिटी निकालने के समय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं लीटर में लेता हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ 10⁻³ लीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई अगर समस्या होगा तो बताइए। ठीक है, अगर लाइव लेक्चर लेते रहते ना तो वहाँ आप लोग डाउट पूछ सकते थे, लेकिन मेरे पास उतना साधन नहीं है कि मैं लाइव लेक्चर ले पाऊँ। ठीक है, तो ये मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो मोलारिटी किस प्रकार से निकालेंगे, ये हो जाएगा 68 ग्राम से ग्राम कटा। ठीक है, 68/63। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, मोल बचेगा, साथ ही यूनिट को भी लिखते रहते हैं।
फिर से लाइट चला गया दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन था। बिजली विभाग वाले लोग को ना दोस्तों, मुझे ना उन लोग का मर्डर करने मन कर रहा है भाई। इतना बार कौन लाइट गोल करता है यार, है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो ये 68 डिवाइडेड बाई 63 मल्टीप्लाइड बाय मेरे कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ ये हम लोग का लीटर हो जाएगा। और ये 1.504, ठीक है। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1.504, है ना, ऐसे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, जो कि मैं फिजिकली तो सॉल्व नहीं करने वाला, इसको कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करूँगा। कितना है मेरा, ये है 68 मल्टीप्लाइड बाय 1.504। ये हम लोग का ऊपर वाला जो आएगा वो है 102.27, ठीक है। नीचे वाला कितना आएगा देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 63 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 6300, ठीक है। और ये 10⁻³ है, ऊपर में जाके कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 102.270 लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा 6300, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 102.270 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6300। ये किसके बराबर आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है हम लोग का 16.2। कहीं हमने गड़बड़ी की है क्या। तो दोस्तों हमने ये जो है ना सही निकाला है बिल्कुल। मुझे डाउट लग रहा था कि इतना ज़्यादा इसका मोलारिटी कैसे आ गया, ठीक है, लेकिन हमने सही निकाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। कुछ आप लोग अपने जो मॉड्यूल है ना, वहाँ से आप लोग कंसंट्रेशन जो टर्म्स है वहाँ के जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मोलारिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डेंसिटी सॉल्यूशन का दे दिया रहता है, मास परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, मास परसेंटेज हम लोग का सॉल्यूट का मास परसेंटेज दे देता है। और हम लोग को क्या पूछता है, हम लोग को पूछता है मोलारिटी पूछता है। और कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। आप लोग ना अपने कॉन्सेप्ट को बस स्ट्रॉन्ग रखिएगा, तो उससे क्या होगा, आप लोग क्या कर सकते हो, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, इसके जो क्वेश्चन है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं दोस्तों। मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।